Hello and welcome back to the channel everyone. 10th standard students, today we are going to complete with chapter number 7 of history. 7th chapter sports and history. Okay, like this is lecture number 1 for the same. तुम्हारा 6th chapter जो है वो इस particular portion के लिए इस particular academic year के लिए omit है. सेल्फ स्टडी बोला गया है उसको, बट तुम्हारे एग्जाम में आने वाला नहीं है वो, so I am not going to teach you this particular 6th chapter. Okay, so let us get started with 7th chapter. स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज. स्पोर्ट्स से हमको एंटरटेनमेंट भी मिलता है और फिजिकली हम लोग एक्टिव भी रहते हैं. टू प्ले इज ए नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड. जब से इंसान इस दुनिया पे आए हैं तब से ही गेम्स का ओरिजिन हो चुका है, स्पोर्ट्स का ओरिजिन हो चुका है. वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन. Hunting was indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was looked upon as a game and entertainment. The ancient Indian literature and epic mentions various games such as games of dice, that is dude. Dice मतलब जो वो आता है ना लूडो वगैरह खेलते हैं. Wrestling, horse and chariot races and chess. Chess है, chariot race है, horse है, हॉर्सिंग है, हॉर्स राइडिंग वगैरह, उसमें रेसलिंग है, डाइस का गेम है, जो हम लोग हंटिंग वगैरह सुनते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो पहले गेम की तरह देखे जाती थी, एंटरटेनमेंट की तरह देखे जाती थी और उससे फूड भी ऑब्टेन हो जाता था. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हमने इंट्रोडक्शन तो ले लिया, ठीक है. वी टुक इंट्रोडक्शन. अभी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. To play games is very important for us. It enables us to overcome suffering and worries. हम लोग खेलते हैं, कुछ भी गेम वगैरह खेलते हैं तो उससे हमारी टेंशन वगैरह जो है वो कम हो जाती है. गेम से हमारा माइंड फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है, फिजिकल एक्टिविटीज होती है. प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज एज वेल, ठीक है. इट रिलैक्सेस आवर माइंड एज वेल एज इट प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज एज वेल. गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी. गेम्स की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है. Playing games also help us in developing courage, determination and sportsmanship. हम लोग के अंदर डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप, करेज ये सब डेवलप होता है. गेम्स खेलने से हम लोग you can say that we can understand about what is team spirit. If we are playing good games, we can understand what is team spirit. We can understand how to cooperate with each other. ठीक है. It helps in developing leadership qualities. If you are the captain of any team, you are considered to be a good leader. You need to develop yourself leadership qualities. जैसे अगर तुम लोग लीडर की बात करो तो MS धोनी वो एक परफेक्ट एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन और लीडर इन द वर्ल्ड. ठीक है. टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. तो उसमें पहला है इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स आर नथिंग बट गेम्स विच आर प्लेड इनडोर्स. मतलब घर के अंदर जो खेला जा सकता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत 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 कम होती है, वो इंडोर गेम्स होते हैं. इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट. अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस. कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है. दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, गेम प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, कैरम एक्सेट्रा. ठीक है. ये सारे जो गेम्स है ये इंडोर गेम्स है. द गेम नोन बाय द वेरियस नेम्स एज कचकवद्य और चौका भरा और एज एन इंडियन लूडो इज वेरी. अभी ये सारे जो नाम है ये लूडो के नाम थे. ये जितने भी नाम है दो लिए, कचकावद्य और चौका भरा. ठीक है. ये सारे नाम जो है वो लूडो के नाम है. ये गेम जो है ये इंडियन गेम्स में बहुत पॉपुलर है. ये इंडोर गेम है. द गेम नोन एज सागरगोटे, दैट इज द बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स. इट इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स. ठीक है. पत्थर वगैरह से जो चिप्पी वगैरह का जो गेम खेलते हैं ना, वो सारी गेम्स. देयर इज अनदर गेम कॉल्ड एज बाटुकली, दैट इज प्लेइंग हाउस, व्हिच इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स. घर घर खेलते हैं ना वो गेम.
However, all the members of the family can also participate in it. घर के सारे मेंबर्स घर घर खेलने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक डॉल रहती है उसकी शादी कराने की कोशिश करते हैं। दे प्ले लाइक दे आर, ऐसा वो लोग एक्ट करते हैं कि द डॉल इज गेटिंग मैरिड एंड दे एंजॉय दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। इट इज एन ओकेजन ऑफ स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। इंडियन गेम्स इंक्लूड, एक सेकंड, वी मिस्ड समथिंग, इट इज एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, ठीक है। एक फैमिली सेलिब्रेशन की तरह उसको मनाया जाता है, उस गेम को खेला जाता है, घर घर खेला जाता है, डॉल की वेडिंग कराई जाती है एंड ऑल। कमिंग टू आउटडोर गेम्स, चालू। Coming to outdoor games, the outdoor games can be categorized into two types: Indian sports and international sports. ठीक है, that was Vazi sir. He came in between and आज की lecture चालू है कि नहीं, आज से चालू है, ठीक है। Sorry for that disturbances. The outdoor games. The outdoor games can be categorized as Indian games and international games. Indian games में कौन से गेम्स आते हैं देखो, लंगड़ी है, कबड्डी है, अट्या पट्टिया एंड खो खो। आई डोंट नो थर्ड वाला नाम अट्या पट्टिया क्या है, गूगल करके तुम लोग देख लेना, हो सके तो मुझे भी बता देना, ठीक है। एंड इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, कोटी खेलते ना, लगोरी है, विट्टी डांडू है दैट इज गिल्ली डंडा, भिंगरी है दैट इज वोर्स, दैट इज आई गेस भिंगरी गेम है, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा उसको। भौरा, भौरा तो पता ही होगा सबको, ठीक है। और उसके बाद फुगड़ी है और जिम्मा है। ये सारे गेम्स जो है ये इंडियन गेम्स है जो आउटडोर गेम्स में पॉपुलर है। उसके अलावा इंटरनेशनल गेम्स जो है वो बैडमिंटन है, ऑल्टरनेटिवली स्पेल्ड एज बैडमिंटन। बैडमिंटन को बैडमिंटन ही लिखा है ना, बैडमिंटन है जो बैडमिंटन भी उसको प्रोनाउंस किया जाता है। टेबल टेनिस है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, these are the outdoor international games. Among outdoor sports, running races are popular all over the world. Sprints or short distance running races are usually arranged for 100 and 200 meters. There are also middle distances and long distances races. Marathon is a long distance running race. Other types of running races are hurdles and relay races. हर्डल रेस है, रिले रेस है, मैराथन है, 1000 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, छोटे से लेके बड़े से बड़े मैराथन तक की रनिंग रेस है। ऑब्स्टिकल रेसेस में हर्डल्स और रिले रेसेस भी है। तो दीज आर दी आउटडोर गेम्स विच आर ऑल्सो पॉपुलर अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह सब। शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशंस, water polo, rowing and sports that combine physical exercise and acrobatics. Now short put है, discus throw, long jump, high jump, water sports like swimming competitions, water polo, rowing है। और ये सारे जो sports है ये भी फेमस है। उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें ज़्यादा लगती है, एक्रोबैटिक्स वगैरह, वो उसमें मल्लखंब आता है। देखो मल्लखंब का तुमको फोटो दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। वो जिम्नास्टिक है। ये सारे जो आउटडोर गेम्स हैं दीज आर वेरी वेरी फेमस एंड इनका एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही सेक्शन है, ठीक है। एडवेंचरस गेम्स, एडवेंचरस गेम्स में क्या क्या आता है, आइस स्केटिंग आती है, स्कीइंग आती है, आइस हॉकी आता है। ये सारे एडवेंचरस गेम्स हैं जिसमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग है, ग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग है, कार एंड मोटर बाइक्स एक्सेट्रा, कार रेस, मोटर बाइकिंग रेस, ये सब चीज़ें जो है ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स में गिनी जाती है। उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, sports competitions of various types is a worldwide phenomenon. Sports competitions like Olympics,
Asian Games are also known as Asiad, Paralympics and Special Olympics for disabled peoples. Cricket, World Cup, etc. are organized on a regular basis. पूरे दुनिया में क्रिकेट का जो फीवर है, फुटबॉल का जो फीवर है, वो दुनिया भर में टेलीकास्ट होता है ऑन डिफरेंट न्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट चैनल्स. ओके, उसके अलावा ओलंपिक गेम्स जो है वो भी दिखाए जाते हैं लाइव टेलीकास्ट, उसका हाईलाइट्स भी दिखाया जाता है. उसके अलावा एशियाड गेम्स जो है वो, पैरा ओलंपिक गेम्स जो है फॉर डिसेबल्ड पीपल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज गेट टेलीकास्टेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, यही कहने का मतलब था मेरा. ऑल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स फॉर मेनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा, ये भी ग्रैंड स्केल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ठीक है, इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है और इंडिया में बहुत पॉपुलर है. हॉकी इज आवर नेशनल गेम. Competitions of all these games are organized at local, city, taluka, districts, national, state and international levels in India. ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बहुत अच्छा करियर सेट कर चुके हैं, इंडिया को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं. इन स्पोर्ट्स, इफ यू सी, क्रिकेट हैज़ अ वेरी ह्यूज डिमांड इन इंडिया. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. The field of sports in the 20th and 21st century was naturally influenced by the process of globalization. 20th और 21st century में जब globalization पूरी दुनिया में फैल रहा था तो स्पोर्ट्स भी फैलना चालू हो गया था बहुत रैपिड स्पीड में. इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट, फुटबॉल और लॉन टेनिस टेलीकास्ट होना चालू हो गए थे टीवी पे. इसके वजह से जो सिटीजन्स थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, जो कंट्रीज इन पर्टिकुलर गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, उन कंट्रीज को भी उनका टेलीकास्ट दिखना चालू हो गया. For instance, the World Cup winning match played by Indian cricketers was watched by cricket fans all over the world. ठीक है, दुनिया की सारी कंट्रीज ने उस पर्टिकुलर मैच को देखा जब इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीत रही थी. Sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of the sports economy. Fans watch the matches for entertainment. Industrial and commercial companies look at it as a good opportunity to advertise their where retired sportsmen also have an opportunity to participate in as commentators. जो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है वो लोग कमेंटेटर्स बन जाते हैं. जो स्पोर्ट्स पर्सन लोग खेल रहे हैं उनकी मैच के टाइम पे बहुत सारे एड्स वगैरह जो आते हैं, जो कंपनीज है उन लोग का भी फायदा हो जाता है. जो लोग स्पोर्ट्स में नहीं इंटरेस्टेड है उन लोग का कुछ लेना देना नहीं इससे, पर जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है बट जो खुद खेल नहीं पाते हैं, जो जिनको हम लोग फैंस बोलते हैं, वो लोग उनको भी एंटरटेनमेंट मिल जाता है. सो स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फास्ट रेट में ऊपर आई है. ठीक है, गेम मटेरियल्स एंड टॉयज में डू राइट नाउ ये पर्टिकुलर और हम लोग कवर कर लेते हैं ऐसा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. गेम यहाँ लिखते तो चलो. Game material and toys. Game materials and toys. The means and equipments for the entertainment and education of children are called toys. बच्चों को सीखने के लिए और बड़े होते टाइम खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो होता है टॉयज. टॉयज पता है ना क्या होता है? ठीक है, clay toys have been found in the archaeological excavations. These toys were fashioned either by hands or by using molds. Ancient times के टॉयज का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहा है. क्लेज के बने हुए टॉयज एक्सकवेट किए गए हैं और वो एक्सकवेशन के बाद पता चला है कि वो या तो हाथ से बनाए गए रहेंगे या तो मोल्ड्स का यूज़ करके बनाए गए रहेंगे. डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. डॉल्स तभी भी हुआ करते थे एंशिएंट लिटरेचर. A Sanskrit play by Shudraka is named as Mrichakatika. Mrichakatika. It means a clay cart. मृच्छकटिका एक संस्कृत प्ले है, उसमें एक नाम है मृच्छकटिका.
उसका मतलब है क्ले कार्ट। कार्ट मतलब बुलक कार्ट का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, जिसमें लोग बैठते हैं, वो कार्ट होता है, वो क्ले से बनाया हुआ है। एक डॉल है वैसा, एक क्ले से बनाया हुआ टॉय है, वो एंशिएंट टाइम से चला हुआ है। टॉयज एंड हिस्ट्री, टॉयज एंड हिस्ट्री। Toys can throw light on history and technological development. We can also get a glimpse of the religious and cultural traditions through them. As a part of the traditional Diwali celebration in Maharashtra, model forms are made. Okay? पुराने के टाइम से अभी तक टॉयज जो है उन वो लोगों का डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल बिहेवियर जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक यू कैन से बहुत काम में आया है। ठीक है, पहले के टॉयज कैसे होते थे, फिर उसके बाद मिडिवल स्टेज में, फिर उसके बाद मॉडर्न स्टेज में टॉयज कैसे होना चालू हुए, वो सारी चीज़ें हम लोग टॉयज को देखकर स्टडी कर सकते हैं कि लोगों का दिमाग पहले कैसा था, फिर उसके बाद कैसा हो, उसके बाद कैसा हो, वैसा हो। ठीक है, दिवाली जो पहले मनाई जाती थी पहले के टाइम पे, वो टाइम पे शिवाजी महाराज जो थे उनके सोल्जर्स और उनके जो फोर्ट्स वगैरह है उसके मॉडल्स बनाए जाते थे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्ले, विद द हेल्प ऑफ मड। ठीक है, this tradition keeps the memory alive of the important role of forts in the history of Maharashtra. महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री है उसमें फोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर मॉडल्स के थ्रू, मॉडल्स ऑफ फोर्ट के थ्रू यू कैन से दैट वो एक इम्पोर्टेंस बयां करती है उस पर्टिकुलर फोर्ट की। ठीक है, ये भी एक टाइप का यू कैन से दैट एक आर्ट वर्क है, एक एंटरटेनमेंट के प्रोसेस के लिए, एक स्टडी के प्रोसेस के लिए जाना जाता है। An ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii, an ancient in Italy. Ancient टाइम पे इटाली में एक आइवरी डॉल बनाई गई है। आइवरी डॉल मतलब क्या, हाथी के दांत से कार्व किया हुआ एक डॉल बनाया था, वो मिला। It is dated to 1st century CE, कभी बनाया गया था 1st century CE. This artifact throws light on the Indo-Roman trade relations. ये जो Indo-Roman trade relations जो थे, इस पर्टिकुलर क्राफ्ट और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ टॉयज, इस पर्टिकुलर डॉल के थ्रू उन लोगों को ऐसा फील हुआ उससे। ठीक है, the toys found in archaeological excavation can tell us about cultural context between nations in ancient times. उन लोग की जो वो डॉल जो थी उससे उन लोगों ने कितना कुछ पता लगा लिया। सोचो कि मतलब कौन से कंट्रीज के बीच में कैसा रिलेशंस हो सकता था। ठीक है, सो टॉयज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री और कॉन्टेक्स्ट। स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। Sports, literature and movies on sports. Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. स्पोर्ट्स के ऊपर बुक लिखना, एनसाइक्लोपीडिया लिखना, ये एक नई चीज़ डेवलप हो रही है। हिस्ट्री ऑफ मलखंब हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश्ड। मलखंब जो है, जो हम लोगों ने पीछे स्पोर्ट्स देखा, जो फिजिकल एक्टिविटी, एक्रोबैटिक्स वगैरह जो थी, उसके बारे में अभी बुक्स लिखी जा रही है। देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। सम इयर्स अगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन कॉल्ड शतकार। कुछ साल पहले एक स्पोर्ट्स मैगजीन हुआ करती थी, उसका नाम था शतकार। देयर इज एम्पल लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन स्पोर्ट्स। बहुत सारी बुक्स लिखी गई है ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, सम टेलीविजन चैनल्स आर डिवोटेड जस्ट टू स्पोर्ट्स, जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स है, स्टार स्पोर्ट्स HD है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स है, ESPN है। ठीक है, रिसेंटली देयर हैव बीन मेनी मूवीज इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑन स्पोर्ट्स, लाइक मैरी कॉम है, दंगल है, ये सारी जो पिक्चरें हैं, सारी जो मूवीज है, ये स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड है। मैरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड टू विन ब्रॉन्ज मेडल। मैरी कॉम जो है ये फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर है जिन्होंने
इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। दंगल जो है ये 2 सिस्टर्स, फोगाट सिस्टर्स की स्टोरी है जिन्होंने रेसलिंग में फर्स्ट फीमेल रेसलर्स है जिन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मूवी रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मूवी स्टोरीज, language, dressing style, social life, etc. of that period. Students of history as well are well trained to do research of this kind. Knowledge of history of sports is also essential for writing articles in various publications like encyclopedia, newspaper, sports magazines, etc. Now, पिक्चर बनाने के लिए खाली तुम लोगों को कैमरा वगैरह की या डायरेक्टर की या हीरो की जरूरत नहीं होती है, हीरोइन की जरूरत नहीं होती। You need to do proper research when you are making a movie on sports. नीड टू डू प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर तरीके से कौन से टाइम पे कौन कब क्या कर रहा था, कौन से टाइम पे कौन सी मैच हुई थी, कौन जीता था, कौन हारा था, उनके मूव्स क्या थे, वो क्या कर रहे थे, क्या थी उनकी सोच वगैरह, हर एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को रिसर्च करके यू नीड टू मेक अ गुड फिल्म ऑन स्पोर्ट्स। यू कैन नॉट जस्ट मेक अ मूवी ऑन स्पोर्ट्स तो फ्लॉप हो गई तो फिर वो जो भी हीरो या जिस पर्टिकुलर फील्ड पे या जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन को डेडिकेटेड थी उसका भी नाम खराब होने का चांसेस हो जाता है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग एनी मूवी। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, लास्ट पैराग्राफ फॉर दिस लेक्चर। आई थिंक आई हैव टेकन द लेक्चर इन अ वेरी डिसेंट वे, ज़्यादा फास्ट भी नहीं गया हूँ मैं और ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक तुम लोग को समझ में आया है मैंने क्या सिखाया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। Although sports and history appears to be distant as subjects, there is a close tie between them. हिस्ट्री और स्पोर्ट्स दोनों अलग अलग एंगल्स पे आते हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस है। Students of history can find many opportunities in the field of sports journalism. जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के, वो लोग स्पोर्ट्स के हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं इन देयर जर्नल्स। One needs to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like Olympics और Asiad और national और international matches। कोई भी टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो पास्ट में हुआ है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर पास्ट के बारे में अबाउट स्पोर्ट्स लिख सकते हैं। एक्सपर्ट कमेंटेटर्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मैचेस। कमेंटेटर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है मैचेस के टाइम में। An expert commentator needs to have good knowledge of history, statistics, previous records, eminent players, historical anecdotes, etc. related to the concerned game. Knowledge of history is useful for that. कोई भी टाइप का कमेंटेटर अगर कोई भी मैच या कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को अगर कमेंटेट कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड हैव ईच एंड एवरी सिंगल नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। कि कोई प्लेयर अगर समझो MS धोनी बैटिंग करने आ रहे हैं तो MS धोनी जब बैटिंग करते हैं तो कमेंटेटर क्या बोलना चाहिए उनके बारे में, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ बोलना चाहिए, उनके अगर कोई शॉट के बारे में उन्होंने बोला है तो वो शॉट उन्होंने पहले कब खेला था सबसे पहले, वो सब चीज़ें कमेंटेटर को पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव एन एफिशिएंट कमेंट्री इन द कमेंट्री बॉक्स। ओके, मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस एक्सेट्रा ये सारे टेलीविजन चैनल्स पे दिखाए जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स है उन लोग का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द रोल ऑफ प्रोफेशनल्स हु ट्रैक एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ दीज टेलीकास्ट फ्रॉम वेरियस चैनल्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। हर चैनल को हर एक मैच जो भी उन लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू शो दैट पर्टिकुलर मैच इन फ्यूचर एज वेल। द स्पोर्ट्स चैनल कंटिन्यू टेलीकास्टिंग राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। उन लोग हमेशा कोई ना कोई मैच कहीं ना कहीं दुनिया के जिस कोने में भी हो रहे हैं उसको टेलीकास्ट करते ही रहते हैं। देयर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दिस फील्ड। ओके, लास्ट पैराग्राफ, रेफरीज आर एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। कोई भी स्पोर्ट्स की मैच हो, कोई भी टाइप की मैच हो तो उसमें रेफरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ट्रेन्ड रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। रेफरी को कुछ ना कुछ सर्टेन एग्जामिनेशन देना पड़ता है जिससे वो लोग एक रेफरी के पोस्ट पर वो लोग सिलेक्ट होते हैं। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट स्पोर्ट्स। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, प्राइवेट सेक्टर में काम करो, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे काम करो। तो रेफरीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्री एंड फेयर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इन ऑर्डर टू सी टू इट दैट कि कोई भी टाइप का चीट एक्टिविटी नहीं होना। देयर आर स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन्स। स्पोर्ट्स पर्सन्स को फिर स्कॉलरशिप दी जाती है सर्टेन लेवल पे। देयर आर रिजर्व्ड सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। ओके, उनके लिए सर्टन जगह पर सर्टन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व सीट्स रहती है कि जब वो लोग रिटायर्ड होते हैं तो उन लोग को जॉब्स मिल जाती है इजीली, बिकॉज दे हैव सर्व्ड द नेशन। तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ओके, so this was it with this lecture। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 30 मिनट का हुआ रहेगा आसपास। ओके, सो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8th चैप्टर लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट विद टुडे। दिस इज बाल सर वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फिर से इसको देखो, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, या तो फिर अगर समझ में आया और पसंद में आया तो लाइक करके चले जाना, शेयर करना मत भूलना। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले जाओ। दिस इज बादशाह सर टू यू वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर। थैंक यू सो मच।